अस्सलाम वालेकुम। टेक्स अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है नेशनल असम्बली में, उसके हवाले से बात करेंगे। वो बिल है कि टैक्सेशन लॉस में जो अपील है, अपीलेट फोरम है, उसमें काफ़ी चेंजेस करने के लिए ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये पास होता है या नहीं होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी जो प्रोपोज्ड बिल है उसमें क्या कहते हैं, इसके हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि टैक्स में अपील के जो फॉरम है वो स्टार्ट होता है कमिश्नर अपील से। ठीक है, कमिश्नर अपील से जब केस हार जीत होती है तो फिर वो जो एग्रीव पार्टी है वो जाते हैं ट्राइब्यूनल, अपीलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो ये अगर वहाँ से जो ऑर्डर पास होता है तो एग्रीव पार्टी जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर वहाँ से जो एग्रीव पार्टी जाती है सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद केस फाइनल स्टेज पर ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें इस कमिश्नर अपील का जो है वो पहला स्टेज है। वहाँ पे एक जुरिसडिक्शन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि पहले सिविल सूट में जो सिविल केसेस हैं उसमें तो है, लेकिन इस टैक्सेशन में तो ये पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। ये क्या है? ये पेकुनियरी जुरिसडिक्शन है। ठीक है, ये पेकुनियरी क्या मतलब है? उसका मतलब एक मॉनेटरी जो वैल्यू है। तो टैक्स में जो अपील कमिश्नर का जुरिसडिक्शन है वो टेरिटोरियल भी होता है। ठीक है, टेरिटोरियल का मतलब जैसे आप गुलशन इकबाल के रहायशी हैं या आपकी फैक्ट्री वहाँ पर है, अच्छा, या आप मलिर के रहायशी हैं, तो इस हिसाब से टैक्स डिपार्टमेंट भी इसी कमिश्नर की जुरिसडिक्शन इसी तरह से बटे हुए हैं, और इसी हिसाब से जो कमिश्नर अपील के जुरिसडिक्शन भी हुए हैं। तो कमिश्नर की जुरिसडिक्शन में एक तो टेरिटोरियल है और एक बिज़नेस सेक्टर है कि आप किस चीज़ की बिज़नेस कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग है कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, इस हिसाब से भी जुरिसडिक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसी हिसाब से जो अब वो देखते हैं तो फिर वो कौन सा आरटीओ है, कौन सा सीटीओ है, वो फिर उस हिसाब से अपील कमिश्नर का जुरिसडिक्शन बना हुआ है। अब इसमें जो उस जुरिसडिक्शन में एक नई जुरिसडिक्शन ऐड हुआ है, वो है पेकुनियरी जुरिसडिक्शन, जो मॉनेटरी वैल्यू है। अब मॉनेटरी इसका मतलब क्या है? अगर एक ऑर्डर पास होता है, उसकी वैल्यू मिसाल के तौर पर 50 रुपये है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझने के लिए 50 रुपये है। और अगर एक और ऑर्डर पास होता है, कमिश्नर ऑर्डर करते हैं और दूसरा 100 रुपये का ऑर्डर है, तो कमिश्नर के पास जो है 50 रुपये तक के ऑर्डर है वो सुनने के अख्तियार है। इससे ऊपर जाएगा तो वो आगे ट्रिब्यूनल जाएगा। ये सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब इसमें जो डेट्स वगैरह हैं उसमें भी थोड़े से चेंजेस किए हैं। जो अपील की जो टाइमिंग है, ड्यू डेट की, एक फ़ोरम से दूसरे फ़ोरम पे जाने के लिए एक ड्यू डेट थी कि कितने टाइम में, जो टाइम लिमिटेशन जिसमें कहा जाता है, तो वो भी उसमें भी काफ़ी सब्सटेंशली इसको रिड्यूस किया गया है। अब देखते हैं हम इसको स्टेज वाइज देखते हैं। इनकम टैक्स अपील में कमिश्नर अपील जो एग्जिस्टिंग लॉ क्या है? अच्छा, 30 दिन के अंदर जो अब सर्विस ऑफ ऑर्डर होता है, कमिश्नर या ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर पास करता है, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर आपने कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करनी है। अभी जो प्रोपोज्ड है वो ये विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर पास्ड आपने कमिश्नर अपील के पास जाना है। अगर वो डिमांड या रिफ़ंड जो एडमिजिबिलिटी है वो 20 मिलियन तक है, तो मतलब 2 करोड़ तक है, तो कमिश्नर अपील के पास आप जाएंगे, अपील फाइल करेंगे। अगर इससे ऊपर है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सीधा ट्राइब्यूनल में फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर। अच्छा, ट्राइब्यूनल में पहले क्या था? अपीलेट ट्रिब्यूनल में विद इन 60 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सीरा, कमिश्नर अपील के जो ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर आपने ट्रिब्यूनल फाइल करना था। अब प्रोपोज क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सीरा। ठीक है, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, वो ऑर्डर आपको मिलेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर कमिश्नर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपने अपील फाइल करना है। तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करते वक्त आपको 2 चीज़ें देखनी है। वो क्या है? विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीव्ड ऑर्डर, जो कमिश्नर ने, ऑफिसर ने, रेवेन्यू ने ऑर्डर पास किया है, अगर उसकी वैल्यू जो है, जो असेसमेंट वैल्यू है या मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व है, वो अगर 20 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने सीधा ट्रिब्यूनल में फाइल करनी है अपील विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑर्डर।
दूसरा जो है वो कमिश्नर अपील से जो ऑर्डर आता है तो वो जो है विदिन 30 डेज़ वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट में क्या है? हाई कोर्ट में विदिन 90 डेज़ पहले था, विदिन 90 डेज़ ऑफ द सर्विस ऑफ द ऑर्डर बाय ATIR। जो भी एग्रीव पार्टी जो है ना वो हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो विदिन 90 डेज़ जो है ना आपको जाना था। अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर मिलने के 90 डेज़ के अंदर आपने हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी थी। अब ये जो है ना विदिन 30 डेज़ ऑफ द ऑर्डर पास बाई ATIR, वो जो आपको ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर आपने वहाँ पे अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में। अब इसी तरह से शेर 6 में प्रोसीजर्स अब बाकी सेम है। अब मॉनेटरी लिमिट जो है ना पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है उस देखते हैं। कमीशन अपील के पास जाने के लिए फिर वही 30 डेज़, अपीलेट ट्रिब्यूनल में 60 डेज़, हाई कोर्ट में 90 डेज़, यही प्रोसीजर था, वही टाइमिंग थी। अब आप प्रोपोज क्या है? पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन वो 10 मिलियन तक है कमिश्नर अपील के पास जाने के लिए। इससे ऊपर है तो फिर ट्राइब्यूनल जाएगा। दूसरा CIR अपील के पास जो ऑर्डर आएगा वो ट्राइब्यूनल जाएगा। इसके बाद विदिन 30 डेज़ आपको हाई कोर्ट जाना है। और इसी तरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी में भी यही है। कमिश्नर वही 30 डेज़, 60 डेज़, 90 डेज़ था पहले। अब जो है प्रोपोज जो है ना, अब वो पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है वो 5 मिलियन है। 5 मिलियन तक के केस है तो कमिश्नर अपील के पास जाएगा। पहला फर्स्ट अपीलेट फॉर्म आपका कमिश्नर अपील है। इसके बाद इससे ऊपर है तो फिर आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल से स्टार्ट होगा। बाकी प्रोसीजर सेम है। अब इसमें एक ये है कि अगर जो केसेस पहले से कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है उसका क्या होगा? वो ये है, अगर 16 जून 2024 के बाद विद इफेक्टिव फ्रॉम जो है ना 16 जून 2024 के बाद जो भी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता, अगर वो जो मॉनेटरी लिमिट जो दी गई है कमिश्नर अपील के पास अपील फाइल करने की, अगर उससे आउट हो जाता है तो फिर जो ट्राइब्यूनल में फाइल करना है तो वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्राइब्यूनल में। ये होगा 16 जून 2024 के बाद से। तो ये थी अपडेट जो होने जा रहा है। आई होप कि आपने पूरी वीडियो सुनी होगी। अब लेट्स सी क्या होता है, ये पास होता है या नहीं होता है। अगर पास होता है तो फिर ये उसमें हो सकता है रिकमेंडेशंस भी आ जाएं तो वो भी चली जाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।